हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और आज यार एक नई चीज़ भी देखेंगे कि मतलब किस तरीके से हम करेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो यार अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लो अपने जावा प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में, और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करके और प्लेन टेक्स्ट की जगह इसे फॉर्मेटिंग कर दो जावा से। तो सबसे पहले हम यार पहला प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्राम है दैट प्रिंट द वीक नेम यूजिंग द स्विच केस। तो ये वाला प्रोग्राम गाइज हमने अपना जो है इफ एल से भी बनाया था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां से जाके यार देखना। मैंने ये इफ एल से भी पूरा प्रोग्राम बनाया था। तो आज इस सेम प्रोग्राम को हम बनाने वाले हैं स्विच केस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इसका नाम रख देता हूँ मैं वीक नेम, और बना लेते हैं अपना मेन मेथड और स्कैनर क्लास। और यार वीडियो पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश करना। अगर आप बना लेते हो देन इट्स वेरी वेल एंड गुड। इसका मतलब आप यार चीज़ों को सीख रहे हो धीरे धीरे। अगर नहीं भी बना पाते हो देन डजेंट मैटर, वी विल लर्न द थिंग्स। तो अब हमें क्या करना है, एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे यूजर से। तो वेरिएबल में इनपुट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इंट फंक्शन। और मैं यार इससे पहले एक मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ जिससे कि यूजर को पता तो भी चल जाए कि उसे एक इनपुट देना है, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है हमें टर्मिनल पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर अ नंबर। और गाइस अब हम डायरेक्टली डाल देते हैं अपना स्विच केस। तो स्विच डालने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वेर। अब यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे 7 केसेस प्लस एक डिफॉल्ट केस रहेगा। तो गाइज हम केसेस बनाएंगे 7 केसेस प्लस एक डिफॉल्ट केस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मेरा केस 1। तो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मंडे, और इसे हम ब्रेक करा देते हैं यहाँ से। अब गाइज मैं इस सेम चीज़ को कॉपी कर देता हूँ, उसके बाद बस इसमें चेंजेस कर देंगे, बार बार टाइप तो भी नहीं करना पड़ेगा। तो वन, अरे यार ये मेरे पास स्पेस कॉपी हो गई थी। लेट मी कॉपी दिस अगेन। तो 1 2 3 and we have to copy it 4 more times. So 1 2 3 and 4। अब गाइज इसमें केवल हम चेंजेस कर देते हैं 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर यार डेज भी चेंज कर देना, ट्यूसडे, नाउ वी विल गेट टू वेडनेसडे एंड थर्सडे। थर्सडे की यार स्पेलिंग सही लिखना, मैंने खुद गलत कर दी। नाउ इट्स करेक्ट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं संडे। अब इसका यार एक डिफ़ॉल्ट केस जो बचा है वो भी बना लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट केस इसलिए अगर बाई चांस यूज़र सपोज 1 से लेके 7 के बीच में वैल्यू नहीं डाल देता है, 0 डाल देता है या 8 डाल देता है या कोई और अदर वैल्यू डाल देता है, तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं दैट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। ओके गाइस, तो इसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज यार इसके बाद तो कोई केस लगा ही नहीं हुआ। अब इसे सेव कर देते हैं हम अपने को वीक नेम नाम से। so it would be week name dot java। अब हम अपने जावा प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में जाते हैं यार, और इसे रन करा के देखते हैं। cmd java c week name dot java। तो यहाँ पर हमारा कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, यानी कि प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब नंबर डालता हूँ 4। तो आप देख सकते हो आउटपुट आ गया थर्सडे। अब सपोज डाल देता हूँ 0, देन यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, या 8 देन यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। 3 डालने पर करेक्ट आउटपुट दे रहा है वेडनेसडे, बिकॉज हमने 1 को मंडे लिया था। तो गाइस ये हमारा पहला प्रोग्राम बन चुका है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ।
तो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग स्विच केस। ये वाला प्रोग्राम यार आपको खुद करना है, मैं इसकी हिंट दे देता हूँ एक्चुअल में करना क्या है। सपोज यूजर डालता है आपके पास 1, तो आपको 1 को कंसीडर करना है जनवरी, डिफॉल्ट जो रहेगा इसका जनवरी, और इसमें डेज कितने होते हैं 31, तो आपको क्या प्रिंट कराना है 31, यानी कि यूजर प्रिंट करेगा 1 तो आपको प्रिंट कराना है 31। सिमिलरली आप यार फरवरी में केस कंसीडर करके चलना अपना, FEBURARY, बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्पेलिंग है। 28 आप ले सकते हो इसमें, या 29, जो भी आपकी इच्छा हो। इसी तरीके से यूजर डालता है सपोज मार्च, तो आपको अगेन प्रिंट कराना है 31। तो यार ये वाला प्रोग्राम खुद करके देखना है, इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यार लॉजिक क्या रहेगा, आपको इसमें 13 केसेस बनाने पड़ेंगे, 1 से लेके 12 तक, वो आपके 12 मंथ्स के लिए रहेंगे, और एक आपका डिफॉल्ट केस रहेगा। और आपको सिंपली यहाँ पर अगर यूजर 1 डालता है तो आप 1 को ऑटोमेटिकली जनवरी कंसीडर कर रहे हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है 31। इसी तरीके से यूजर 2 डालता है तो आपको यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है 28। तो यार ये माइनर चेंजेस करना है इस प्रोग्राम में, और खुद ट्राई करके देखना। अगर कोई डाउट आता है तो यार कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब गाइस इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं और इसे प्लेन टेक्स्ट की जगह जावा की फॉर्मेटिंग भी दे देते हैं। चलिए तो गाइज अब हमें इसमें यूज़र से यार इनपुट लेना है, तो हम इसमें लिखते हैं इनपुट, पहले ही मैं इसे स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करा लेता हूँ। अब हम अपनी नई क्लास बनाते हैं, इवन ऑड नाम रख लेते हैं उसका, और मेन फंक्शन में आके एक स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे कि हम यूज़र से इनपुट तो भी ले पाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ सपोज ए, और यार डायरेक्टली इसी में इनपुट ले लेते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, तो यार अब वो जो नया कॉन्सेप्ट ये था कि हम अब तक इफ एल्स में कंडीशन डाल रहे थे। अगर आपने मेरी पहले वाली इफ एल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार उन्हें देखना कि हमने किस तरीके से इफ एल्स में कंडीशन डाली है। तो गाइस सेम तरीके से हम स्विच में भी कंडीशन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ए मॉड 2, बस हम इतना लिखेंगे। अब एक्चुअल में होगा क्या, सपोज अगर a डिवाइड हो जाता है 2 से, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। बिकॉज यार सपोज यूजर डालता है 4, तो 4 2 से डिविजिबल है। हम मॉड्यूलस ऑपरेटर से गाइस चेक करते हैं रिमाइंडर, ये ऑपरेटर वगैरह मैंने बताया हुआ है पहले ही वीडियोस में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि क्या चीज़ है ये। तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना मेरी। तो यार चलो पॉइंट पर आते हैं। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये एक्चुअल में हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। मैं डाल देता हूँ ए की वैल्यू 4, तो अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा 0। तो यार अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है हमें, तो इसका मतलब नंबर कैसा है, इवन है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ केस 0 और सिस्टम, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे यूजर के लिए दैट नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ओके, और यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। अब गाइस सपोज करो कि नंबर में डाल देता हूँ 5, तो 5 2 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 1। अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यहाँ पर हम केस डाल देते हैं 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार अगर कि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसका मतलब नंबर कैसा है हमारे पास, ऑड। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर इज ऑड। अब यार यहाँ पर हमें डिफॉल्ट केस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा। तो चलिए गाइस इसे सेव कर लेते हैं इवन ऑड नाम से, और उसके बाद रन करा के देखते हैं इसे। तो जावा सी इवन ऑड डॉट जावा, तो ये यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पर यार मैंने मैसेज नहीं डाला था, पर ये इनपुट मांग रहा है, तो मैं डाल देता हूँ सपोज 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज आ गया नंबर इज इवन। बिकॉज यार जैसा कि हमने देखा था, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ये किस केस को एग्जीक्यूट करेगा, 0 केस को, और अदरवाइज किस केस को एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट वाले केस को। तो अब सपोज हम इसे देखते हैं 5 के लिए रन करा के, तो आप देख सकते हो नंबर इज ऑड। सपोज मैं डाल देता हूँ 23, देन ऑल्सो नंबर इज ऑड।
या हम डालते हैं 56। तो गाइज हमारा प्रोग्राम परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। तो ये था गाइज हमारे पास इवन ऑड का। तो हमने देखा कि हम स्विच के अंदर किस तरीके से कंडीशन डाल सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं यार अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये वाला प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं? तो यार यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और इसे भी प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं। तो तो गाइज अब हमने नई फाइल बना ली है। अब हम इसमें इंपोर्ट करा लेते हैं अपना स्कैनर क्लास, बिकॉज हमें अगेन यूजर से ही इनपुट लेना है। तो स्कैनर, और क्लास का नाम रख लेते हैं सपोज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेन मेथड बना के स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू स्कैनर, और इसे दे देते हैं हम सिस्टम डॉट इन। तो गाइज इतना करने के बाद में अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट var, और इसमें यूजर से इनपुट ले लेते हैं जिस नंबर को हमें चेक करना है वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यार अब इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम ये है, आप इसे डायरेक्टली स्विच से नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं सोचूं, लाइक हमने पहले कंडीशन डाल दी थी ए मॉड, मतलब जो हमने इवन ऑड वाला क्वेश्चन किया था हमने उसमें डायरेक्टली कंडीशन डाली थी ए मॉड 2। बट यार हम इसमें कंडीशन नहीं डाल सकते, लाइक VAR ग्रेटर देन जीरो। ये आपको एरर जनरेट कर देगा। हम इसके अंदर केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, हम इसमें लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे साइन यूज नहीं कर सकते। तो यार अब इस प्रोग्राम को कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम एरर देख लेते हैं क्या आती है और ट्राई कर लेते हैं एक बार इसे। तो हम यहाँ पे डालना है VAR ग्रेटर देन जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम करा था इवन ऑड के अकॉर्डिंग, तो अगर नंबर डिविजिबल था तो हमें ये जीरो रिटर्न कर रहा था, अदरवाइज वन। तो अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो इसे रिटर्न करना चाहिए हमें वन, यानी कि ये बात ट्रू है। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर इज पॉजिटिव। ओके। और अगर बाई चांस नंबर पॉजिटिव नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स का मतलब हमने देखा था या तो जीरो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर मैसेज आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। बट यार ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ हम यहाँ पर कंडीशन नहीं डाल सकते। बट इट्स गुड टू विजुअलाइज द एरर ऑल्सो, बिकॉज यार पता चलता है कि किस लाइन में हम कैसे एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अभी तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम हैं जिसकी वजह से हमें एरर जनरेट नहीं हो रही है। बट जब आप आगे बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर एरर आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। तो गाइस जब हमने इसे कंपाइल कराया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने दिखा दिया एरर इनकम्पैटिबल टाइप्स। अब इसका मतलब होता है आपकी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं लाइक बूलियन, इंटीजर, ये आपके कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसने मैसेज भी दिखाया है दैट बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, और आपको वो जगह भी बता दी कि किस जगह पर एरर है। तो गाइस इसमें एरर यही है कि हम इसमें जो है लेस देन ग्रेटर देन साइन नहीं लगा सकते। तो यार इसे करने का तरीका क्या है? तो हम यहाँ पर लगाएंगे अब इफ एल्स कंडीशन। इफ में हम चेक करेंगे क्या वेरिएबल ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे गाइस एक हम वेरिएबल और बनाने वाले हैं इंट ए। अब देखते हैं इस ए का क्या काम है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या वेरिएबल ग्रेटर देन जीरो है। अगर है तो ए कैसा हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। तो सपोज मैं ए को वैल्यू असाइन कर देता हूँ वन। अदरवाइज हम चेक करते हैं, अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं एल्स इफ। क्या वेरिएबल लेस देन जीरो है तो इसका मतलब नेगेटिव है वैल्यू। तो ए की वैल्यू हम कर देते हैं जीरो। और यहाँ पर यार डिफॉल्ट वैल्यू से कुछ भी असाइन कर देना, लाइक मैं कर रहा हूँ -1 असाइन। अब ये -1 क्यों कर रहा हूँ? अगर यूजर ग्रेटर देन जीरो डालता है तो ये हो जाएगा वन, अगर लेस देन जीरो डालता है तो ये हो जाएगा जीरो। हम डायरेक्टली यहाँ पे ए को पास कर सकते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगी। तो अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो ए की वैल्यू हुई वन, ये जाएगा केस वन में और प्रिंट करा देगा नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज प्रिंट करा देगा नंबर इज नेगेटिव। बट हमने इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू क्यों ली? बिकॉज यार जीरो भी तो हो सकता है। जीरो को हम कंसीडर कर रहे हैं ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, हम उसे एक न्यूट्रल नंबर कंसीडर कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रिंट करा देते हैं हम नंबर इज नीदर
पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। तो गाइस अब हम अपने इसको रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो जावा सी पॉजिटिव डॉट जावा, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आई है। तो अब इसे टेस्ट भी कर लेते हैं यार, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैंने कोई मैसेज नहीं डाला था, सपोज मैं डाल देता हूँ 4 तो नंबर इज पॉजिटिव। अब हम डालते हैं -9 तो नंबर इज नेगेटिव, और डालते हैं 0 द नंबर इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो गाइज ये था हमारे पास मेथड, मतलब स्विच केस का यूज अगर आपको कंपलसरी दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा टू फाइंड वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए तो अब हम मूव करते हैं अपने एक इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम की तरफ, दैट इज टू बिल्ड अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे यूजिंग स्विच केस। तो यहाँ से आप इसे जावा कर लेना। अब हम अगेन यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, बट यार इस बार जो हम इनपुट लेंगे ना वो एक डिफरेंट टाइप का इनपुट होगा। मीन्स अब तक हमने जितने भी इनपुट लिए थे वो इंटीजर, फ्लोट या शॉर्ट टाइप के लिए थे। अब हम लेने वाले हैं करेक्टर को इनपुट। तो कैलकुलेटर, मैं इसका नाम रख देता हूँ कैलकुलेटर, और मेन मेथड में हम अपनी स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यार यहाँ पर ध्यान देना, मैं इनपुट किस तरीके से ले रहा हूँ। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ ch। अब ch में देखना मैं इनपुट किस तरीके से ले रहा हूँ, फिर मैं रीजन बताऊंगा मैंने ऐसे इनपुट क्यों लिया। तो अब यार हमने अब तक जितने भी मेथड देखे थे हमने डायरेक्टली डाल दिया था नेक्स्ट, नेक्स्ट, फ्लोट वगैरह, लेकिन यार यहाँ पर हमने नेक्स्ट कैर का यूज नहीं किया बिकॉज इस टाइप का कोई फंक्शन होता ही नहीं है जावा में। तो हमने ये इनपुट कैसे लिया, तो गाइज ये जो नेक्स्ट फंक्शन होता है ये हमारा एक स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, यानी कि मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग डाल सकता हूँ लाइक राजीव या नयन, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं यहाँ पर जावा। अब हमने उसके बाद लगाया है डॉट केयर एट 0, यानी कि जो भी करेक्टर होगा इस स्ट्रिंग की 0th पोजीशन पर, लाइक इसकी 0th पोजीशन है R, इसकी 0th पोजीशन है N और इसकी 0th पोजीशन है J, तो वो हमारा करेक्टर किस में सेव हो जाएगा, CH में। तो गाइज ये था हमारे पास मेथड किसी भी करेक्टर को इनपुट लेने का। तो हम मूव करते हैं, तो हम यहाँ पर बनाते हैं अपना एक स्विच केस, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ CH। अब गाइज यहाँ पर अब तक हमने केस बनाए थे 1 2 3, अब यार हम बनाने वाले हैं एक करेक्टर से केस। तो जब भी गाइज हम यहाँ पर करेक्टर डालते हैं तो वो हमें सिंगल कोट में डालना होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह डालता हूँ सपोज ए, तो वो मैं किस में डालूंगा, सिंगल कोट्स में या स्मॉल ए। तो कोई भी करेक्टर हो वो हम डालते हैं सिंगल कोट्स में। तो मैं राइट नाउ डाल देता हूँ प्लस। तो अगर यूजर प्लस डालता है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पर यार करेक्टर के संग में हम दो नंबर भी इनपुट ले लेते हैं, इंट ए कॉमा बी, दो नंबर बना वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम स्कैन डॉट नेक्स्ट, जिन दो नंबर का हमें सम कराना है या मल्टीप्लाई कराना है वो नंबर भी इनपुट ले लेते हैं, स्कैन डॉट नेक्स्ट। यार यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें पहले करेक्टर इनपुट कराना था या नंबर, और अगर हमने गलत इनपुट दे दिया तो वो हमें एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एंटर अ कैर, और यहाँ ब्रैकेट में दे देते हैं यूजर को हिंट के लिए प्लस माइनस मॉड्यूलस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपको इनमें से एक करेक्टर चूज करना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं एंटर नंबर ए, एंटर नंबर ए, नंबर 1 डाल देते हैं सपोज, यानी पहला नंबर एंटर करो। उसके बाद हम पहला नंबर एंटर कराने के बाद में मैसेज डाल देते हैं एंटर नंबर 2, एंटर नंबर। ओके गाइस अब मूव करते हैं हम स्विच केस की तरफ। तो स्विच में अगर सपोज यूजर डाल देता है प्लस, तो हमें क्या कराना है, हमने जो दो यूजर से इनपुट लिए हैं ए और बी उनका सम रिटर्न करा देना है और इसे ब्रेक करा देना है। अब सपोज यूजर डालता है माइनस, तो हम यहाँ पर डाल देंगे माइनस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम रिटर्न मतलब प्रिंट करा देंगे ए माइनस बी, और यहाँ पर प्रोग्राम को ब्रेक करा देंगे। तो यार इसी तरीके से हम सारे केसेस अपने बना लेते हैं।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हम यहाँ पर कराएंगे a मल्टीप्लाई बाई b ब्रेक। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है केस। सपोज मॉड्यूलस ले लेते हैं हम, टैब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a नॉट b। तो गाइस ये जो मॉड्यूलस होता है ये हमारे पास क्या रिटर्न करता है यार, रिमाइंडर। और डिवाइड के लिए हम ले लेते हैं ये, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी। अब गाइस यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी बनाना पड़ेगा। सपोज यूजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ और डाल देता है तो हमें उसे एक मैसेज प्रिंट करा देना है दैट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग करेक्टर, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग करेक्टर। ओके गाइस, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। पहले सेव कर लेते हैं कैलकुलेटर डॉट जावा। तो यार स्पेलिंग देख लेना, अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो कंपाइल करते टाइम में प्रॉब्लम आएगी। तो जावा कैलकुलेटर डॉट जावा और यहाँ पर हमें पहले कंपाइल कराना है। तो यार ये यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है दैट सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, और ये दिखा रहा है कि हमने किस जगह पर सेमी कॉलन नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यार देखो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया था, इसने एरर दिखा दिया। दोबारा से कंपाइल कराते हैं। तो अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब रन कराते हैं। तो सपोज मैं डाल देता हूँ मुझे एडिशन चाहिए दो नंबर्स का, तो नंबर 1 3 4। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया 7। अगर इसी तरीके से हमें सपोज मल्टीप्लाई चाहिए तो हम डालते हैं 4 और 6। तो आप देख सकते हो आउटपुट आ गया हमारे पास 24। तो गाइज ये हमने बना लिया अपना एक सिंपल सा कैलकुलेटर, और ये सिंपल कैलकुलेटर के साथ हमारे प्रोग्राम होते हैं ख़त्म। गाइज ये वाली जो स्विच केस की मैंने टेक्स्ट फाइल है ये डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है यार, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और गूगल पे भी सर्च करना, आपको कई सारे क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज थैंक यू फॉर दिस वीडियो।